नमस्कार। चुनाव गर्मा गर्मी पर है। आज मैं फलोदी के अंदर ही हूँ। सांगीदास जी का कोयर यहाँ पे कुएं को कहा जाता है, जहाँ पे मैं आज आया हूँ। इधर एक चाय की दुकान है जहाँ पर 10-15 लोग बैठे हैं। यहाँ पर एक खासियत है कि अलग अलग गांव के लोग आते हैं और यहाँ से अपनी बाज़ार में ख़रीदारी करने के बाद में यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी है उसमें वापस अपने गांव में जाते हैं। और यहाँ की जो चुनावी चर्चा है उसमें पूर्णतः पता चल जाता है कि किसकी तरफ माहौल है और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। हम तमाम बैठे लोगों से पता करेंगे कि फलोदी की किस्मत किसके हाथों में जाने वाली है और कौन इस फलोदी की सीट पर विजय प्राप्त करने वाला है। हम बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? बुद्धाराम। आपका गांव कौन सा है? उग्रास फलोदी विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। सर। अब सीधी टक्कर दो पार्टियों में है। ठीक है। आपको क्या लगता है कि आने वाला चुनाव जो अभी है ये क्या तय करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे हम तो। भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस से खुश नहीं लग रहे हैं? खुश तो नहीं लग रहे हैं कांग्रेस। कारण क्या है? कारण अब जो है भावना वो ये बात है, भावना है। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मदन लाल। मदन लाल जी, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है? इस बार तो फलोदी से प्रकाश जी सिंघानी जीतेंगे, विजय बनेंगे। कि यहाँ की सबकी यही भावना है कि प्रकाश जी सिंघानी को। आप यहाँ फलोदी से ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इन्होंने तो अभी कहा, जो ग्राम से आते हैं उग्रास से, उन्होंने कहा कि भावना तो पब्बा राम जी की तरफ जा रही है। पब्बा राम जी 10 साल राज कर दिया ना। बिल्कुल। अब ये तो, भी अब तो किसी को बारी दो ना, दूसरे को भी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन सा गांव है? ये फलोदी। फलोदी। हाँ। आप किसे समर्थन करेंगे? पब्बा राम जी को, बीजेपी को लाएंगे। कारण क्या है लाने का? कारण तो 2 बार तो बीजेपी यहाँ पब्बा राम जी आ चुके तीसरी बार हैं। लाएंगे। तीसरी बार और लेके आएंगे। बीजेपी होती है यार। ऐसा क्या नजर आया आपको बीजेपी में? बीजेपी तो मतलब बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। आप बीजेपी को किस वजह से समर्थन करते हैं? मोदी की वजह से या पब्बा राम जी की वजह से? मोदी के वजह से। हाँ। मोदी की वजह से। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार सर। उमरदीन जी। जी नमस्कार। हम तो कलरा से, आपको कलरा से है। बिल्कुल। तो कलरा का क्या माहौल है? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग गांव के लोग आते हैं और आप कलरा से हैं, और कलरा का जितना आपको अनुभव है उतना मुझे नहीं है। तो कलरा का क्या माहौल है? कलरा का यही माहौल है कि हम तो ठेठ मतलब कांग्रेस की हैं, और हम यही सोचते हैं कि कांग्रेस आएगी ज़रूर। और हमारे यहाँ जो नेता खड़ा हैं प्रकाश सिंघानी जी, वो ज़रूर जीतेंगे। जिन्होंने पर्चा वापस लिया है, कुंभ सिंह पातावत, आपको क्या लगता है, क्या उनका निर्णय सही था? वो निर्णय तो सही है, ले लिया, और सुबह ने थोड़ा नोरा किया जाओ इसलिए वो बैठ दिए। और हम तो यही सोच के प्रकाश सिंघानी यहाँ। आपको क्या वजह लग रही है बैठने की? क्या वजह हो सकती है? उस वजह के बारे में हमको पता नहीं है। हम तो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हमारे प्रकाश सिंघानी जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कौन सा गांव है सर आपका? बियासर। बियासर से हैं, और बियासर फलोदी विधानसभा क्षेत्र में आता है। बियासर की जनता बियासर की जनता का रुख कौन सा है? बीजेपी की तरफ रुख है। यहाँ के जो अभी मैंने बात की, कांग्रेस के कुछ समर्थक है, कुछ बीजेपी के समर्थक है। आपका नजरिया बीजेपी की तरफ है, लेकिन इसका कारण क्या है? साहब हम तो कुंभ सिंह ने टिकट पहले चुनाव में खड़े हुए, और दोबारा अब की बार काफ़ी कुंभ सिंह कहा, वो वापस पर्चा लेने से जनता 2 फाड़ में हो गई। कई तो कांग्रेस में चले गए, कई बीजेपी में आ गए, और हमारा तो ऐसे जातिकरण के हिसाब से ही बीजेपी में ही है। मोटा मोटी मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अभी पर्चा वापस हुआ है उसका नुकसान किसे झेलना पड़ेगा? और कांग्रेस को नुकसान, कांग्रेस को ही हुआ है। किस तरह से? इस तरह से कि पहले तो था कि कुंभ सिंह को टिकट मिलेगा, अभी टिकट नहीं मिला। इसकी वजह से कुंभ सिंह ने पहले किया मीटिंग, और अभी बीच में छोड़ के उनको पूछा भी नहीं। कहने का मतलब जो कार्यकर्ता थे उनसे राय मशवरा भी नहीं किया गया? नहीं किया, कोई राय मशवरा नहीं, सीधे चले गए।
उनको पूछा भी नहीं, तो उन्होंने देखा भी अभी हमारा क्या होगा, यही कारण है उसका। नमस्कार जी। नमस्कार। आपको क्या लगता है कि जो कार्यकर्ताओं से राय मशवरा किए बिना या फिर किया होगा या नहीं किया, तो क्या कार्यकर्ताओं में कुछ गुस्सा देखने को मिलेगा? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत तो है ही है गुस्सा, कार्यकर्ताओं में है ही। इसका खामियाजा भुगतना किसको पड़ेगा? कांग्रेस को ही पड़ेगा। 2-4 कैंडिडेट थे, कुम सिंह थे, अजीमुद्दीन थे, तो इसको एक चेहरा और है, हम अंदर की तरफ चलते हैं। एक चेहरा और है इस चुनाव में, डॉक्टर निरंजन मेहरा। क्या उनका कोई जनता के बीच में ऐसा कुछ रहेगा कि किसी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़े? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा नुकसान होगा तो कांग्रेस को ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। उनका कहना है कि SC/ST के अंदर उनकी अच्छी पकड़ है। आपको क्या लगता है? उनका समाज है, पकड़ तो अब होगी, अब वो तो रिजल्ट पे पता चलेगा। ज़्यादातर मेरा जो वोट ले जाएंगे वो कांग्रेस के ही ले जाएंगे। बाकी हमारे ये युवा यही साथी है। मैं तो वैसे एक्चुअली राजनीतिक में इंटरेस्ट। आपको क्या लगता है सर? कहाँ से हैं? पहले मैं आपको पूछ लूं कि आपका गांव कौन सा है? बेंगटी। बेंगटी से हैं। बेंगटी का माहौल देखते हुए आपको क्या लगता है, किसका पलड़ा भारी है? मोरे से भी कांग्रेस रही है। कांग्रेस का पलड़ा भारी है। अच्छा, जनता के अलग अलग विचार है, किसका पलड़ा भारी है किसका नहीं। काका कौन सा गांव है? मदासर। मदासर नहीं, मदासर जैसलमेर में आता है। अच्छा, जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र से एक हमें यहाँ पे मिले हैं जो मदासर गांव के हैं। उनसे पूछेंगे कि जैसलमेर के चुनावी दंगल में कौन किस पर भारी। जी, अब कई ठाम रूपा राम है, छोटे सिंह मौत होनी कहीं को। आपकी भावना क्या कह रही है? बाहरी भावना तो कहीं को कहीं नहीं। कुछ नहीं कहती। हाँ, वोट देंगे? वोट तो मोर मर्जी पड़े दे को दोन। क्या बात है। बिल्कुल, कुछ जो गणमान्य लोग होते हैं वो अपने पत्ते उजागर नहीं करते और उन पे दबाव भी नहीं दिया जा सकता कि आप बताओ ही बताओ। अपनी इच्छा है, जिसे वोट देंगे उसे दे देंगे। अभी आपने देखा तमाम ग्रामीण जो अलग अलग गांवों से आए हैं, उन्होंने अपने विचार बताए कि आने वाले चुनाव में किसका नुकसान होने वाला है और किसका पलड़ा भारी है। ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। कैमरामैन रामा दत्तरवाल के साथ मैं मनीष गोस्वामी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।